हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रिया टेस्ट डिज़ाइन। तो आज मैं आप लोग को डिज़ाइनर कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी बताऊंगी। ये कुर्ती बहुत ही ट्रेंडिंग में है। अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये फैब्रिक 1.5 मीटर है और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक 1 मीटर है। चलिए इसका कटिंग पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसका लेंथ जो है इसका लेंथ है 14 इंच और इसका विड्थ है 10 इंच। तब हमें यहाँ पे 2.5 इंचेस पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। उसके बाद 3 इंचेस पे मार्क कर लेना है। 7.5 इंचेस पे इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हमें एक बॉक्स रेडी कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद इसमें हमें आर्म होल का शेप दे देना है। ये देखिए, बैक आर्म होल है। फ्रंट आर्म होल में हमें आधा इंच डीप मार्क कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमें 11.5 इंचेस पे इस तरीके से मार्क करके उसके बाद 8 इंचेस पे मार्क कर लेना है हमें। उसके बाद इस तरीके से हमें मिला लेना है। अब हमें इसी पे बैक आर्म होल से यहाँ तक कटिंग कर देना है। तो देखिए, मैं यहाँ से बैक आर्म होल से यहाँ तक की कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद अब हमें यहाँ से अलग कर लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ से अलग कर दी हूँ। इसके बाद हमें यहाँ से फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर देना है। बीच से बैक पार्ट को अलग कर देना है हमें। यहाँ से हमें बैक पार्ट को अलग कर लेना है, बीच से हटा देना है। उसके बाद इसे हमें इस तरीके से सेट कर लेना है फ्रंट पार्ट को। अब इसमें हमें नेक का मार्जिन कर लेना है। अब हमें यहाँ पे 6 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमें बॉक्स बना के इस फ्रंट नेक में हमें स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन कर लेना है। इस तरीके से हमें स्वीट हार्ट नेक यहाँ पर कटिंग कर तरीके से। अब हमें इस पे कटिंग कर देना, इस पे कटिंग कर देना और इस फ्रंट आर्म होल पे हमें कटिंग कर देना है। देखिए, यहाँ पे हमें स्वीट हार्ट नेक को कटिंग कर लेना है और फ्रंट आर्म होल में जो डिप मार्क किए थे उसे भी कटिंग कर देना। अब इसे हमें साइड में रख के और बैक पार्ट को ले लेना है। इसमें भी हमें नेक का कटिंग कर देना है। यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे फिर से मार्क कर लेना है। उसके बाद बैक नेक डीप रहेगा 3 इंचेस। इस तरीके से हमें बॉक्स बना लेना है। इस तरीके से बॉक्स बना के इसमें हमें गोलाई शेप देके इस तरीके से कटिंग कर देना है इसी पे हमें। तो देखिए, इस बैक नेक का भी कटिंग हो गया है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पे कटिंग कर देना। तो देखिए, अब हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे रख के इस तरीके से सीधा कटिंग कर देना है और मेन फैब्रिक का हमें लेंथ रखना है। मेन फैब्रिक का लेंथ हमें 45 इंचेस रखना है। उसके बाद अब हमें यहाँ नेक पे इस तरीके से स्टिचिंग कर देना है। देखिए, नेक पे मैं स्टिचिंग कर दी हूँ इस तरीके से। अब हमें पिन को निकाल लेना है, सभी पिन को हमें निकाल लेना है। उसके बाद अब हमें नेक पे इसमें कटिंग कर देना है। देखिए, मैं इसको कटिंग कर दी हूँ। इसके बाद इसमें हमें छोटा छोटा कट्स लगा लेना है। पहले हमें सेंटर में इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद इस तरीके से हमें छोटा छोटा कट्स लगा लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें कट लगा के अब हमें इसे उलट देना है। इस तरीके से देखिए, हमें इस तरीके से इसको उलट देना है।
इस तरीके से उलट के उसके बाद अब हमें इस पे स्टिचिंग कर देना है इस तरीके से। देखिए मैं नेक पे स्टिचिंग कर दी हूँ। इसके बाद अब हमें आर्म होल को कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैं इस आर्म होल को कटिंग कर दी हूँ और ऐसे ही हमें बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है नेक को। ऐसे ही हमें बैक नेक भी रेडी कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमें बैक नेक इसी तरह रेडी कर लेना है। उसके बाद बैक पार्ट में हमें यहाँ से शोल्डर से ये साइड मेन फैब्रिक लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर देना है। उसके बाद इसे भी कटिंग कर देना है हमें। तो देखिए यहाँ पे मैं आर्म होल को कटिंग कर दी हूँ। ऐसे ही दोनों आर्म होल को कटिंग कर दी हूँ। अब हमें बैक पार्ट को साइड में रख के और फ्रंट पार्ट पे एम्ब्रॉयडरी कर लेना है। तो देखिए हमें एम्ब्रॉयडरी करने के लिए सीक्वेंस को ले लेना है और ये स्टोन्स को ले लेना है। ये फैब्रिक ग्लू है और ये 3D आउटलाइनर हमें सिल्वर कलर में ले लेना है। उसके बाद अब हमें एम्ब्रॉयडरी के लिए इस पे फैब्रिक पे मेजरमेंट कर लेना है। तो देखिए अब हमें कुर्ती पे इस तरीके से निशान को लगा लेना है और इसमें गैप जो है 2.5 इंचेस हमें गैप रखना है इसमें। इधर से 2 इंचेस इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है पूरे कुर्ती पे। उसके बाद एम्ब्रॉयडरी करने के लिए देखिए अब हमें ये मैट फैब्रिक के अंदर इस तरीके से प्लास्टिक शीट को लगा लेना है। ये फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है, हमें इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद हमें पहले फैब्रिक ग्लू को इस तरीके से जहाँ जहाँ हम निशान लगाए हैं वहाँ पे इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद इस तरीके से हमें सीक्वेंस को यहाँ पे अटैच कर देना है। देखिए इस तरीके से हम जहाँ जहाँ पे निशान लगाए हैं इस तरीके से फैब्रिक ग्लू को हमें लगा लेना है। इस तरीके से अब हमें सीक्वेंस को इसमें लगा देना है। देखिए इस तरीके से इस तरीके से हमें 1 लाइन सीक्वेंस का और 1 लाइन स्टोन्स का कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें स्टोन्स को लगा लेना है। इस तरीके से पहले फैब्रिक ग्लू को लगा लेना है हमें। इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगा के हमें स्टोन्स को इस तरीके से लगा देना है। इस तरीके से हमें 1 लाइन सीक्वेंस 1 लाइन स्टोन्स को पूरे कुर्ती पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लेना है। ऐसे ही हमें इधर भी कर लेना है। तो देखिए ऐसे ही मैं पूरे ड्रेस पे एम्ब्रॉयडरी कर ली हूँ। 1 लाइन हमें स्टोन्स का 1 लाइन सीक्वेंस का कर लेना है। इसके बाद अब हमें नेक पे करना है। ये हमें सीधे सीक्वेंस से कर लेना है नेक पे एम्ब्रॉयडरी। इस तरीके से हमें नेक पे ग्लू को लगा देना है फैब्रिक ग्लू को। देखिए इस तरीके से हमें सीक्वेंस को इसमें इस तरीके से लगा देना है। देखिए ऐसे ही हमें पूरे नेक पे यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए ऐसे ही मैं पूरे नेक पे एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। इसके बाद हमें अब 3D आउटलाइनर को ले लेना है और अब हमें सीक्वेंस को इस तरीके से आउटलाइन कर देना है। इस तरीके से हमें सीक्वेंस को आउटलाइन कर देना है।
ऐसे ही हमें सभी सीक्वेंस को आउटलाइन कर देना। उसके बाद नेक पे हमें इस तरीके से कर लेना है आउटलाइन। इस तरीके से हमें नेक पे आउटलाइनर कर लेना है। ऐसे ही सभी नेक पे हमें कर लेना और पूरे सीक्वेंस पे। देखिए ऐसे ही मैं नेक पे पूरे आउटलाइनर करती हूँ। ऐसे ही पूरे ड्रेस पे सीक्वेंस पे मैं आउटलाइनर को करती हूँ। इसे अब हमें 1 डे के लिए रख देना है अच्छे से, तब ये अच्छे से ड्रा हो जाएगा। तो देखिए अब हमें स्लिप्स का कटिंग कर लेना है। पहले इसके लिए हमें फैब्रिक को पहले 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसका लेंथ जो है 22 इंचेस, विड्थ 8.5 इंच। अब हमें यहाँ पे 2 इंचेस डीप मार्क करके स्लिप्स का शेप दे देना है। इस तरीके से हमें स्लिप्स का, उसके बाद यहाँ पे हमें 6 इंचेस पे इस तरीके से मार्क करके उसके बाद इसे हमें मिला देना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से अब हमें इसी पे कटिंग कर देना। देखिए इस स्लिप्स का कटिंग हो गया है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके स्टिचिंग कर देना है दोनों में। तो देखिए मैं इसको फोल्ड करके स्टिचिंग कर दी हूँ दोनों स्लिप्स को। अब हमें जैसे कुर्ती पे हमने एम्ब्रॉयडरी किया था वैसे ही सेम प्रोसेस हमें स्लिप्स पे भी एम्ब्रॉयडरी कर लेना है। तो देखिए अब हमें कुर्ती को ले लेना है। इसे मैं 1 डे के लिए रख दी थी ड्रॉ करने के लिए। इसके बाद अब हमें फ्रंट पार्ट में साइड को मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक से अटैच कर देना है। देखिए मैं अटैच कर दी हूँ। इसके बाद अब हमें बैक पार्ट को इस तरीके से लेकर यहाँ पे शोल्डर को अटैच कर देना है। इस तरीके से हमें शोल्डर अटैच कर देना। तो देखिए मैं यहाँ पर शोल्डर को अटैच करती हूँ। इसके बाद अब हमें इस तरीके से कर लेना है और स्लिप्स को ले लेना है इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से हमें स्लिप्स को अटैच कर देना है। यहाँ से ऐसे ही दोनों स्लिप्स को अटैच कर देना। तो देखिए मैं यहाँ पर स्लिप्स को अटैच कर दी हूँ दोनों तरफ। इसके बाद हमें नॉर्मल कुर्ती की तरह इसे भी स्टिच कर देना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ से स्लिप्स से यहाँ से 11.5 इंचेस तक यहाँ तक फिटिंग करके उसके बाद इसके बॉटम को भी हमें इस तरीके से फोल्ड करके बॉटम को भी स्टिच कर देना है सभी तरफ। ऐसे हमें एक कुर्ती रेडी कर लेना है। तो देखिए इस कुर्ती को मैं नॉर्मल कुर्ती के कर ली हूँ, साइड से फिटिंग करके बॉटम को भी स्टिच कर दी हूँ। तो देखिए फाइनली ये कुर्ती रेडी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।